मैं डॉक्टर नागमणि कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएंगे, मोलारिटी मोल ऑफ सॉल्यूट बतलाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बतलाएगा। हमें रिलेशन करना है मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन में मोल ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमें मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चाहिए, लेकिन मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलती है। अब आपको किसी तरह से मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने होंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको सॉल्यूट का भी मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको मान लेने होंगे। क्या क्या मान लेने हैं? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको अदर रिक्वायरमेंट है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की। दूसरी रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की, जिसको हमने M2 माने हैं। और एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट की, जो कैपिटल M1 माने हैं। ऐसे हम लोग जानते हैं मोलारिटी का वैल्यू 2 का आंसर प्रदान करता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल, इट मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। हमने मान लिया रिक्वायरमेंट के लिए डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम मास ऑफ सॉल्यूशन, आप तो जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लेट माने हुए हैं D, दैट इज इतना ग्राम, 1000 D ग्राम आपका सॉल्यूशन का मास आ गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट अब पढ़े थे, मोल बराबर मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल तो कैपिटल M है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हमने मान चुके हैं M2 है। तो M2 ग्राम जो आया वो क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया, सॉल्यूशन का मास मिल गया। तो आपको सॉल्वेंट का मास यहाँ निकाल लेंगे। फिर से सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया, और आपको सॉल्वेंट का मास निकालने हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 D माइनस M2 ग्राम। हमें चाहिए मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्वेंट की फार्मूला होंगे मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का वैल्यू है 1000 D माइनस MM2 बाई M1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका M1। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेशन देना है। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक की केमिस्ट्री है, यहाँ तक की आपकी केमिस्ट्री है, और यहाँ से प्योर मैथमेटिक्स। अब हमने सब का वैल्यू इधर से देखकर इसमें पुट कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M, मोल ऑफ सॉल्यूट अगेन कैपिटल M, मोल ऑफ सॉल्वेंट 1000 D माइनस MM2 अपॉन M1,
1000 d माइनस MM2 अपॉन M1। इस M1 और बाई 1 करके इसका LCM ले लें। क्या ले लिया? LCM। M1 LCM आया, तब हो जाएगा ये M1 प्लस 1000 d माइनस MM2 बाई M1। इस M1 को ऊपर भेज दें, तो ऊपर भेज दिए। तो एक सॉल्यूट को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू M1, ऊपर भी हो गया, ये ऊपर चला गया, MM1 प्लस 1000 d माइनस MM2। अब हम चाहते हैं कि 1/x सॉल्यूट लिखें। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू है, इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें, अपोजिट कर दूं। अपोजिट करेंगे तो 1/x सॉल्यूट, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये नीचे आ गया। MM1 प्लस 1000 d माइनस MM2 ऊपर चला गया। अब इसका मैथ का रूप मैं बदलता हूँ, इधर से हटाते हुए। आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मैथ का रूप बदलिएगा तो 1/x सॉल्यूट इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1000 d माइनस MM2 अपॉन MM1। अगर आप इसका MM1, इसका LCM लिखिएगा 1/1 करके, तो ये वैल्यू आपका आ जाता है। अगर इसका LCM लेंगे तो यह वैल्यू पुनः आ जाएगा। मतलब इस फार्मूले को इस रूप में लिख सकते हैं। इस 1 को इधर चेंज कर लें, तब आ जाएंगे आपके 1 यहाँ प्लस में है, इधर माइनस में होंगे। 1/x सॉल्यूट माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1000 d MM2 अपॉन MM1। इसे LCM ले लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे क्या पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 d माइनस MM2 अपॉन MM1। इसको आप पढ़े हुए हैं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू यूनिटी। इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1000 d माइनस MM2 अपॉन MM1। अगर इसे और सिंपलेस्ट बनाना चाहते हैं तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करने होंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएंगे, एक सॉल्वेंट MM1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लिकेशन 1000 d x सॉल्यूट माइनस x सॉल्यूट MM2 और आगे चलें, इस माइनस को इधर ले आइए, आएगा x सॉल्वेंट MM1 माइनस, यहाँ हो जाएंगे प्लस, इधर आएगा तो प्लस एक सॉल्यूट MM2 इज इक्वल टू 1000 d x सॉल्यूट।
इसे एलसीएम, इसमें एम कॉमन निकाल लें, इधर से फिर हटाते हैं, इधर से आप एम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही एम कॉमन होंगे तो आएगा एम कॉमन, तो आएगा एक्स सॉल्वेंट इंटू M1 प्लस एक्स सॉल्यूट इंटू M2 इज इक्वल टू 1000 D एक्स सॉल्यूट। हेंस हम लिख सकते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 D इंटू एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट M1 प्लस एक्स सॉल्यूट M2. This is the final expression for relation between mole fraction and molarity. Mole fraction and molarity. ये टॉपिक आपको पूरी वीडियो 2 बार देखने पर यह क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा जटिल है, आपको यहाँ पर की फार्मूला याद रखने होंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन में बदलें और मोल ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूट बदलें और दोनों को एक दूसरे से घटाकर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालें। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने पर पुनः मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालें और मोल ऑफ सॉल्वेंट निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला यूज कर दें। वहाँ तक केमिस्ट्री है और इसके बाद मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग यूट्यूब वीडियो ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।